आज की कहानी है नमक का दरोगा, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। नमक का नया विभाग बना तो नमक के व्यापार पर रोक लगा दिया गया। इसके बावजूद भी लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करते थे। नमक का व्यापार करने के लिए कई हथकंडे अपनाए गए। व्यापारियों ने कभी घूस दिया तो कभी चालाकी से अपना काम निकलवाया। कुछ अधिकारी नमक विभाग में दरोगा पद के लिए लाइन में खड़े थे। यहाँ तक कि कई वकील भी इस विभाग को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। यह उस वक्त की बात है जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म को एक ही समझा जाता था। इस दौरान फ़ारसी का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव था। लोग फ़ारसी और अंग्रेजी शिक्षा हासिल करके ऊंचे पदों पर विद्यमान हो जाया करते थे। इधर पढ़ाई करके काम ढूंढने निकल पड़े थे। वंशीधर के पिता एक अनुभवी इंसान थे, इसलिए उन्होंने वंशीधर को अपने घर की बिगड़ती आर्थिक दशा के बारे में चेताया। उन्होंने कहा, बेटियां जवान हो रही हैं और मैं अब कितने दिनों का मेहमान हूँ यह कहा नहीं जा सकता। अब तुम्हें ही इस घर का बोझ संभालना है। वंशीधर के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा, नौकरी कैसी भी हो कर लेना, तनख्वाह मत देखना, यह देखना कि ऊपरी कमाई कितनी हो रही है। ऊपरी आय भगवान का आशीर्वाद है, जिससे ज़िंदगी के हर शौक़ पूरे किए जा सकते हैं और इसी से बरकत भी होती है। यूँ तो वंशीधर होशियार थे, पर सज्जन पुरुष थे। उन्होंने पिता की सारी बातें सुनी और मंजिल की ओर चल पड़े। समय का पहिया भी आगे बढ़ा। देखते देखते वंशीधर नमक के विभाग में दरोगा बन गया। नमक का दरोगा की नौकरी पाकर वंशीधर बहुत खुश थे और उनके पड़ोसियों में इस बात को लेकर जलन भी थी। वंशीधर को नमक विभाग में 6 महीने ही हुए थे। विभाग के अधिकतर लोग उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। उन्होंने अपने काम और अच्छे व्यवहार से आला अफसरों की नज़रों में बहुत सम्मान पा लिया। विभाग के अफसर भी उन पर बहुत भरोसा करने लगे, जबकि कुछ अफसर वंशीधर जी से जलते भी बहुत थे। सर्दियों का मौसम आया। वंशीधर के दफ्तर में कुछ दूरी पर यमुना नदी बहती थी, जिस पर एक छोटा सा पुल बना हुआ था। रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर भी अपने दफ्तर में आराम कर रहे थे। उन्हें अचानक कुछ गाड़ियों की और मल्लाहों की आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ सुनकर दरोगा जी की नींद उड़ी। दरोगा जी के मन में सवाल आया कि आखिर इतनी रात में गाड़ियाँ नदी के पार क्यों जा रहे हैं। दरोगा जी ने अपनी वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और चल पड़े पुल की ओर। वहाँ उन्होंने देखा कई गाड़ियाँ एक कतार में पुल पार कर रही हैं। उन्होंने कड़क आवाज़ में पूछा, यह किसकी गाड़ियाँ हैं? दरोगा जी की दहाड़ सुनकर वहाँ थोड़ी देर के लिए तो सन्नाटा हुआ। उनमें से किसी एक ने दरोगा जी को बताया, ये पंडित अलोपी दिन की गाड़ियाँ हैं। दरोगा ने पूछा, कौन अलोपी दिन? वहाँ मौजूद लोगों ने कहा, अलोपी दिन दातागंज के। यह सुनकर दरोगा जी चौंक गए, क्योंकि पंडित अलोपी दिन इस इलाके के जाने माने ज़मींदार थे और वह रोज़ाना लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इस इलाके में हर छोटे बड़े शख्स ने उनसे कर्ज लिया हुआ था। पंडित अलोपी दिन बहुत बड़ा व्यापार रखते थे। उन दिनों अंग्रेज अफसर शिकार खेलने आते और अलोपी दिन की खातिरदारी करते थे। दरोगा जी ने सामान ढो रहे मजदूरों से पूछा, ये गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? एक मजदूर ने कहा, कानपुर। जब मुंशी ने पूछा तो वहाँ एक बार फिर सन्नाटा पसर गया। यह देख मुंशी जी का शक बढ़ने लगा। फिर दरोगा जी ने जोर देकर पूछा, गूंगे हो गए हो क्या? मैंने पूछा, इसमें क्या है? जब इस बार भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, तब मुंशी जी ने गाड़ी से लदे सामान को देखा तो पाया कि गाड़ियाँ नमक से भरी हुई हैं। इस घटना की सूचना जैसे ही पंडित अलोपी दिन को मिली, वो अपना लिहाफ ओढ़े और दरोगा जी के पास आकर खड़े हो गए और बोले, दरोगा साहब, ऐसा क्या अपराध हो गया कि आप गाड़ियाँ जाने नहीं दे रहे हैं? दरोगा वंशीधर ने कहा, यह सरकारी आदेश है। इस पर पंडित अलोपी दिन बोले, आप ही हमारी सरकार है और हम किसी सरकार को नहीं मानते। यह तो आपका और हमारे घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं क्या?
आपने बेवजह तकलीफ उठा लिया। अलोपी दिन ने आगे कहा, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि हम इधर घाट से जाएं और आपकी सेवा ना करें? मैं तो खुद आपकी सेवा करने के लिए आ रहा था। लेकिन वंशीधर पर पंडित अलोपी दिन की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वंशीधर एक ईमानदार दरोगा थे, इसलिए अलोपी दिन की घूस देने की बात पर बोले, मैं उन अफसरों जैसा नहीं जो पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। मैं आपको हिरासत में लेने आया हूँ और आपको मेरे साथ चलना होगा। मेरे पास बात करने का समय नहीं है। इतना कहकर दरोगा जी ने बदलू सिंह से अलोपी दिन को हिरासत में लेने को कहा। वंशीधर के कड़क रवैये से पंडित अलोपी दिन हैरान थे। वहाँ मौजूद सभी लोगों में हलचल थी। बदलू सिंह आदेश पाकर अलोपी दिन को हिरासत में लेने गए, लेकिन उनकी हिम्मत ना हुई कि उनका हाथ पकड़ सके। अलोपी दिन मन ही मन सोचते रहे कि पहली बार ऐसा अधिकारी देखा है जो पैसों के आगे नहीं झुका। साथ ही वह यह भी सोच रहे थे कि दरोगा जी अभी नौजवान हैं और माया के मोहजाल से दूर हैं। पंडित अलोपी दिन ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको क्या ही हासिल हो जाएगा? हम आपसे अलग थोड़े हैं। अलोपी दिन की अर्जी पर मुंशीधर गुस्से में बोले, मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। इधर अलोपी दिन का यह भ्रम अभी तक टूटा नहीं था कि पैसों से किसी को भी खरीदा जा सकता है। उन्होंने वंशीधर को 1,000 रुपये देने की बात कही, लेकिन वंशीधर गुस्से में बोले, 1,00,000 रुपये देने से भी मेरा ईमान नहीं डगमगाएगा। अलोपी दिन के लाख कोशिश करने के बाद भी वंशीधर अपने ईमान पर डटे रहे। बात 40,000 देने तक पहुंच गई, लेकिन दरोगा वंशीधर ने रुपयों के प्रति कोई लोभ न दिखाया। दरोगा वंशीधर ने बदलू सिंह को फिर आदेश दिया, इसे हिरासत में लिया जाए। जैसे ही बदलू सिंह पंडित की ओर बढ़ा, वो बेहोश होकर गिर गए। पंडित जी की गिरफ्तारी की खबर आग की तरफ फैल गई। इस घटना पर सभी अपना अपना मत रख रहे थे। अगले दिन पंडित जी को अदालत में लाया गया। जो भी पंडित को इस हालत में देखता चौंक जाता। यह पहली बार था जब पंडित अलोपी दिन को यह सब सहना पड़ा। लेकिन अभी अदालत पहुंचने में देर थी। पंडित जी इस शहर के सेठ थे। अधिकारी लोग उनके भक्त, वकील उनके आज्ञापालक और चपरासी चौकीदार उनके गुलाम हुआ करते थे। पंडित जी को बचाने के लिए वकीलों की सेना तैयार थी। पैसों की कोई चिंता न थी। सच को झूठ साबित करने के लिए पूरा इंतजाम था। इधर वंशीधर के पास सच के सिवा और कुछ नहीं था। उन्होंने विश्वास पा लिया था कि पंडित अलोपी दिन को सज़ा दिलाना जरूरी है, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया। डेप्टी मजिस्ट्रेट ने पंडित अलोपी दिन को बरी करते हुए कहा, इन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। अलोपी दिन हंसते हुए दरोगा वंशीधर के पास से गुजरे। दरोगा को सभी के सामने अपमान झेलना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें नौकरी से भी हटा दिया गया। यह खबर लिए जब वंशीधर अपने घर पहुँचे तो पिता ने उन्हें खूब सुनाया। उन्होंने कहा, मेरे लाख कहने पर भी तुमने मेरी बात न मानी। मेरा मन कर रहा है मैं अपना और तुम्हारा सर फोड़ दूं। वंशीधर चुपचाप यह सब सुन रहे थे। इसी तरह एक सप्ताह बीत गया। शाम का समय था। मुंशी के घर पर एक सजा धजा रथ आकर के रुका। वह पंडित अलोपी दिन थे। उन्हें देखते ही मुंशी के पिताजी तो दौड़े दौड़े गए उनका स्वागत करने और उन्हें झुककर नमस्कार किया। उन्होंने पंडित जी से माफ़ी मांगते हुए कहा, नालायक है लड़का, इससे अच्छा होता कि हमें भगवान निसंतान रखता। इस बात पर पंडित जी ने कहा, ऐसा मत कहो, धर्म पर चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। वंशीधर की ओर बढ़ते हुए पंडित जी ने कहा, दरोगा साहब, इसे खुशामद न समझें, क्योंकि खुशामद करने के लिए मैं इतनी दूर ना आता। उस रात आपने मुझे हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं खुद अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैं हज़ारों अमीर देखे, हज़ारों ऊंचे अधिकारियों से काम करवाया, लेकिन आपसे हार गया। मैंने सभी को अपना और अपनी दौलत का गुलाम बनाकर रखा, लेकिन आज आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपसे कुछ विनती कर सकूं। वंशीधर को लगा था कि पंडित इन्हें बेइज्जत करने आया है, लेकिन उनकी इन बातों को सुनकर उनका भ्रम दूर हो गया। मुंशी वंशीधर ने स्वाभिमान के साथ उनका सम्मान किया। वंशीधर ने पंडित जी की ओर देखा और धीमी आवाज़ में कहा, यह आपकी उदारता है। मैं धर्म में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ। अलोपी दिन ने वंशीधर से विनम्रता से कहा, वहाँ जमुना के पुल पर आपने मेरी एक बात न सुनी,
पर अब आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वंशीधर ने कहा, मैं भला आपके क्या ही काम आ सकता हूँ, लेकिन आप जो करने के कहेंगे उसमें कोई गलती ना होगी। आलोपीदीन ने एक स्टाम्प पत्र निकाला, उसे वंशीधर को देकर बोले, इस पद को स्वीकार कर लो और अपने हस्ताक्षर कर दो। जब वंशीधर ने उस स्टाम्प को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पंडित जी ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया था। नौकरी पत्र के मुताबिक वंशीधर को सालाना 6,000 रुपये, अतिरिक्त भत्ता, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला और नौकर चाकर मुफ्त में दिए गए थे। वंशीधर कांपते हुए शब्दों में बोले, मुझ में अब इतनी हिम्मत ना बची कि मैं आपके सम्मान में कुछ कह सकूं, लेकिन मैं ऐसे ऊंचे पद के लायक नहीं हूं। आलोपीदीन हंसते हुए बोले, मुझे इस समय तुम्हारे जैसे एक अयोग्य शख्स की ही ज़रूरत है। वंशीधर ने गंभीर होते हुए कहा, मैं आपका दास हूँ। आप जैसे महान और सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मुझ में ना तो समझ है ना शिक्षा। मैं इन कमियों को कैसे पूरा करूं? ऐसे बड़े पद के लिए आपको किसी अनुभवी की ज़रूरत होनी चाहिए। वंशीधर की बात सुनकर आलोपीदीन ने वंशीधर को कलम थमाते हुए कहा, मुझे ना तो समझदार इंसान की चाह है और ना किसी अनुभवी शख्स की। ईश्वर की कृपा से मुझे एक मोती मिला है जिसके आगे अनुभवी इंसान भी फीके पड़ जाए। आलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, ज़्यादा मत सोचिए और हस्ताक्षर कर दीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको नदी तट वाला, रौबदार, ईमानदार, कठोर और धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। इतना सुनकर वंशीधर की आंखें एक बार फिर भर आई। उन्होंने पंडित जी की ओर श्रद्धा भाव से देखा और नौकरी पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। यह देख आलोपीदीन ने मुंशीधर को अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और कर्तव्य इंसान को बड़ा बनाते हैं। ये वो दौलत है जिसे हर कोई नहीं पा सकता, और जो पा जाता है उससे बड़ा दौलत वाला और कोई नहीं हो सकता। बदलू